उधर पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर ममता बनर्जी नाराज हो गई हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। केंद्रीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर 8 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया, जिसे लेकर सीएम ममता बनर्जी ने कई सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने जो कहा है चुनाव आयोग ने वही किया है, कोई तरीका काम नहीं आएगा, हम बीजेपी को हरा कर रहेंगे। पश्चिम बंगाल में बंगाली ही राज करेगा। चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि आखिर एक जिले में 3-3 चरणों में चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि गृह मंत्री अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। इधर चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस ने बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती को बिल्कुल सही ठहराया है और कहा है कि बंगाल में हम निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल में 8 चरण में चुनाव होगी। तारीखों के ऐलान के बाद ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर भड़क गईं, साथ ही उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए। वहीं कांग्रेस ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से गुहार लगाई थी कि बंगाल में चुनाव के दौरान सुरक्षा का इंतजाम ऐसा हो कि लोग बिना डरे चुनाव में भाग ले सकें। साथ साथ उन्होंने ये भी मांग की कि चुनाव में हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। हम चाहते हैं कि बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में बीजेपी ने रथ यात्रा निकाली तो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उसे काले झंडे दिखाकर विरोध करना शुरू कर दिया और इसके बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। हाथों में काले झंडे हैं और जुबान पर बुलंद नारे। ये तस्वीरें पश्चिम वर्धमान की हैं। बीजेपी की रथ यात्रा के दौरान कुछ उपद्रवियों और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर जमकर नारेबाजी की। बीजेपी की इस रथ यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो और राहुल सिन्हा भी मौजूद थे। एक तरफ इस यात्रा के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रथ यात्रा का फूलों से स्वागत किया। इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंची, जिसने मामले को शांत कराया। इधर मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध कार के मालिक की पहचान कर ली गई है। हालांकि अभी तक मुंबई पुलिस के हाथ खाली है। मुंबई में एंटीलिया के बाहर मिली संदिग्ध कार मामले में जांच कर रही क्राइम ब्रांच की टीम ने कई अहम खुलासे किए हैं। क्राइम ब्रांच के मुताबिक संदिग्ध कार को कहीं से चुरा कर लाया गया था। इस संदिग्ध कार को एंटीलिया से पहले मुलुंड टोल नाके के पास देखा गया था। संदिग्ध कार के मालिक की पहचान कर ली गई है। मुंबई पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले विक्रोली इलाके से गाड़ी चुराई गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में कार पार्क करने वाले शख्स को देखा। मुंह पर मास्क होने की वजह से शख्स की पहचान नहीं हो पाई है। इधर मुकेश अंबानी की सुरक्षा बढ़ाकर उन्हें Z+ सुरक्षा दे दी गई है। अब मुकेश अंबानी की सुरक्षा में 55 सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।